नमस्कार दोस्तों। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2026। जैसे दोस्तों आप लोग जानते हैं, जो इंडिया में जो पहले बिजनेस में एंट्री करना काफ़ी इजी था, लेकिन एग्जिट करना काफ़ी ही मुश्किल था। ड्यू टू विच देयर इज ए ह्यूज लॉसेस फॉर आइदर फॉर द कंपनी एज वेल एज फॉर द बैंक। तो ऐसे में दोस्तों इंडियन पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया जिसका नाम था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 जो था, इन्होंने इंडियन कंपनी के लिए एक पाथ प्रोवाइड किया। जैसे इजी टू एंट्री था इंडियन मार्केट में, वैसे ही इजी टू एग्जिट का प्रोसेस जो है उसे स्टार्ट किया। तो इसके कारण जो हुआ, जो कई सारे जो लॉक्ड पोटेंशियल था हमारे कंट्री के, उसे अनलॉक किया गया। सो दैट वाज द ब्यूटी ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। लेकिन दोस्तों इसमें कई सारे टाइम के साथ न्यू रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ी। तो इन सब फुलफिल करने के लिए रिसेंटली जो इंडियन पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2016। तो दोस्तों इस टॉपिक को हमें समझने से पहले हमें ये समझना होगा जो व्हाट इज इंसॉल्वेंसी एंड व्हाट इज बैंक्रप्सी। तो ये काफ़ी अच्छा सा एक पिक्चर बना हुआ है जिसको देख के आप इजीली समझ सकते हैं। जो इंसॉल्वेंसी क्या हुआ, जब आप यू आर नॉट एबल टू पे द लोन, जब आप लोन पे करने की कंडीशंस में नहीं होते हो, सो दैट इज द सिचुएशंस ऑफ द इंसॉल्वेंसी। और फ्रेंड, इस जब इंसॉल्वेंसी के सिचुएशन से दोस्तों, जब आप कोर्ट के द्वारा क्या किया जाए, आपको डिक्लेयर कर दिया जाए जो यू आर नॉट एबल टू पे द लोन, सो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज ए बैंकरप्सी। मतलब अब कोर्ट के द्वारा यदि आपको डिक्लेयर कर दिया गया इंसॉल्वेंसी के केस में, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया नाउ द रिजोल्यूशन प्रोसेस क्या हो सकता है दोस्तों, रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है या लिक्विडेशंस प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, या तो आपके कंपनी का रीस्ट्रक्चरिंग, डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग स्टार्ट हो सकता है, या आपके कंपनी का एसेट्स को लिक्विडेट किया जाए या सेल ऑफ किया जाएगा। सो दैट इज द बेसिक थिंग रिलेटेड टू बिटवीन द इंसॉल्वेंसी एंड द बैंक्रप्सी। तो दोस्तों क्या समझे हम लोग, जो इंसॉल्वेंसी इज द सिचुएशन व्हेन यू आर नॉट एबल टू पे द डेट, बट बैंक्रप्सी क्या हुआ दोस्तों, जब कोर्ट के द्वारा ये लीगली डिक्लेयर किया गया जो यू आर नॉट एबल टू पे द लोन, और आपके अगेंस्ट आइदर लिक्विडेशंस या रिजोल्यूशंस प्लान स्टार्ट किया जाए, तो उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, बैंक्रप्सी। सो ये जो पूरा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी है, सो दैट इज द थिंग रिलेटेड, ये एक सिचुएशन हुआ, उसका वो क्या हुआ, बैंक्रप्सी इज द लीगल रिकॉग्निशन। तो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं जो इसी चीज को बताया गया। फ्रेंड, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का जो होल प्रोसेस आईबीसी में स्टार्ट किया गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का जो होल प्रोसेस स्टार्ट किया गया अंदर जो 2016 का जो आईबीसी कोड था, उसमें ये हुआ था जो अराउंड 180 डेज में 180 डेज में होल प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए, या फिर फ्रेंड उसको एक्सटेंड करके 330 डेज तक उसको ले जाया जाए, लेकिन विद इन 1 ईयर होल प्रोसेस शुड बी कंप्लीटेड। तो उसके लिए जो उन्होंने प्रोसेस बनाया था, जो इंसॉल्वेंसी एंड रिजोल्यूशन प्रोसेस कैसे स्टार्ट किया जाए, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक टर्म यूज किया जाता है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। क्या यूज किया जाता है दोस्तों, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। इसमें सबसे पहले क्या होगा, जो कोई भी, चाहे वो डेटर हो सकता है या क्रेडिटर हो सकता है, या तो कंपनी में जिसने लोन लिया वो भी इनिशिएट करने के लिए कोर्ट के पास जा सकता है, या फिर आइदर कोई जिसने लोन प्रोवाइड किया है, बोथ द पार्टी कैन गो टू द कोर्ट फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द रिजोल्यूशन और द रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, सिचुएशन देखिए, इसे स्टेप वाइज कितने अच्छे से बताया गया है। जो फर्स्ट इज द डिफॉल्ट इन द पेमेंट, आपने पेमेंट, आपकी कंपनी जो है चाहे वो क्रेडिटर का हो सके, या आपका चाहे वो क्रेडिटर्स का पेमेंट ना किया जाए, या आपका हो सकता है जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है उनका भी पेमेंट ना किया जाए, तो उनके केस में वो क्या करेंगे, या फिर फ्रेंड आप जो डेटर हैं वो भी क्या कर सकते, कोर्ट में फाइल कर सकते, किसके लिए, जो मेरे कंपनी का आप चाहे रिजोल्यूशन करो या लिक्विडेशन करो, उस चीज को लेकर आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये इंसॉल्वेंसी एंड रिजोल्यूशन प्रोफेशनल से उसे अपॉइंट किया जाएगा स्टेप नंबर 5 में, और
कमिटी ऑफ क्रेडिटर के पास क्या है, उस प्रोसेस को भेजा जाएगा। अब क्या है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर वो जो रिजोल्यूशन प्रोसेस बना के भेजा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स ने, उस पर डिस्कशन होगा। डिस्कशन में ये हो सकता है, दो प्लान बन सकता है। प्लान ए है, देखिए दोस्तों यहाँ जो रिजोल्यूशन अप्रूव्ड हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, रिजोल्यूशन अप्रूव्ड का मतलब क्या हुआ, जो उसके डेट को फिर से रीस्ट्रक्चर किया जाए। कंपनी अपने जो ऑपरेशनल काम था वैसे ही का वैसे ही काम कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बस क्या है, जो उसका लोन था उसको रीस्ट्रक्चरिंग किया जाए, और उसके बाद है क्या है, उसको कंपनी को कैसे सर्वाइव किया जा सकता है, उन सब चीजों के बारे में बात होता है। सो दिस इज द पाथ ऑफ द रिजोल्यूशन प्रोसेस। और इसके कारण क्या हो सकता है दोस्तों, जो कंपनी का मान लीजिए जो क्लोजर नहीं होगा, वहां के एम्प्लॉय सेफ रहेंगे, और जो डेट का जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। सो दिस इज द वन प्रोसेस ऑफ द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। इसी को क्या बोलते हैं, सिर्फ। हाँ, एक तो ये प्लान ए हो गया। प्लान बी क्या हो सकता है दोस्तों, जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है उसे वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के द्वारा जो प्लान बना के दिया गया, दैट दे हैव नॉट एक्सेप्टेड, उन्हें वो पसंद नहीं आया। हो सकता है उसके कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो। तो ऐसे केसों में क्या होगा, जब नो रिजोल्यूशन हुआ फ्रेंड, तो उसका क्या हो जाएगा, लिक्विडेशन स्टार्ट होगा। लिक्विडेशन का मतलब क्या हुआ, जो उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको सेल ऑफ किया जाएगा, और जो जितने क्रेडिटर्स है, समझ में आ गया, उनको जो उनका जो क्रेडिटर्स का लोन है उसको पे किया जाए। तो दैट इज द होल प्रोसेस अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड रिजोल्यूशन प्रोसेस, एंड इसी को क्या बोलते हैं, सिर्फ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। अब दोस्तों इसी का जो रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है अंडर द आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, उसका एक और अलग पार्ट है, उसे क्या बोलते हैं, प्री पैकेज्ड, उसका नाम है प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, पिर्प। तो फ्रेंड ये प्री पैकेज्ड क्या है, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। देखिए यहां पे क्या है, जो मान लीजिए आपका टोटल जो डिफॉल्ट है वो 1 करोड़ से कम है, पहली बात। और ये क्या है, जो यहां पे जो प्रिपरेशन प्लान होगा वो कमिटी ऑफ द क्रेडिटर्स के कंसेंट के साथ किया जाएगा। और ये क्या है, ये जो प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है, इसमें ओनरशिप जो है, कंट्रोल जो रहेगा वो डेटर के पास ही रहेगा। और वो क्या करेगा, एक प्री पैकेज मतलब एक प्लान बना के खुद से ही वो कंपनी वो क्या करेगा, एनसीएलटी में पेश करेगा, नेशनल कंपनी लॉ। यदि वो प्रोसेस को कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने एक्सेप्ट कर लिया, कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने एक्सेप्ट कर लिया, तो फ्रेंड क्या होगा, इस प्रोसेस को कंपनी का क्या हो सकता है, रीस्ट्रक्चरिंग किया जा सकता है। सो दैट इज द पार्ट ऑफ द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। जो फ्रेंड सिर्फ था, जो आपका सिर्फ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस था, उसमें दोनों कर सकते थे, चाहे वो क्रेडिटर्स हो सकता था या डेटर हो सकता। लेकिन यहां पे दोस्तों क्या है, डेटर एक आउट ऑफ द बॉक्स सोच के, जो हाँ ये प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाए, उसके बाद तो ये प्राइमरली जो है पिर्प का जो बात है वो एमएसएमई सेक्टर के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए प्राइमरली इसको यूज किया जा सकता है। और टोटल डिफॉल्ट जो है वो लेस देन 1 करोड़ से हो। तो ये कुछ कुछ प्रोविजंस थे किसके बारे में दोस्तों, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे। इसके कारण दोस्तों हमारे कंट्री में अराउंड मोर देन 1000 रिजोल्यूशन प्रोसेस को कंप्लीट किया गया। और दोस्तों मोर देन 4 लाख करोड़ का टोटल लिक्विडेशन ऑफ द मनी किया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इज ए टाइम बाउंड मैनर बेटर मेथड फॉर द एग्जिट ऑफ द कंपनी। कंपनी को यदि एग्जिट करना है किसी प्रोसेस में, तो उससे एग्जिट करने का एक पाथ प्रोवाइड करता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। लेकिन दोस्तों रिसेंट टाइम में इसमें कई सारे लूप होल्स पाए गए, और उस लूप होल को रिमूव करने के लिए रिसेंटली क्या हुआ है, जो इंडियन पार्लियामेंट ने बिल को पास किया। तो अब दोस्तों हम उनके बारे में बात करेंगे। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है, जो उन्होंने सिर्फ जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस था, उसके अलावा एक न्यू मेथड को इनिशिएट किया है, जिसका नाम है क्रेडिटर इनिशिएटेड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। किसके द्वारा दोस्तों, इसी सिर्फ का जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है उसी का एक नया वर्जन लाया गया है, जिसको बोला गया है CIRP, दैट क्रेडिट इनिशिएटेड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। सिर्फ, अब ये सिर्फ क्या है दोस्तों, जो यूजुअली जो था कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस की जब हम बात करते हैं, तो वो क्या था,
काफी फॉर्मल था, कोर्ट के द्वारा उसे इनिशिएट किया जाता था, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा। तो उसमें दैट वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम ज्यादा लग जाता था। तो इसमें क्या किया गया, जो क्रेडिटर इनिशिएटेड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के बारे में बात करता है, जो फास्टर वे में कैसे रिजोल्यूशन प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जो क्रेडिटर्स क्या करेंगे, एक प्लान बना के ऑब्वियसली नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स में सबमिट करेंगे, और उस प्लान को यदि जब अप्रूव कर दिया जाएगा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स के द्वारा, तो उसके कारण क्या होगा, रिजोल्यूशन प्रोसेस को स्टार्ट किया जा सकता है। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये इट्स लाइक ए हाइब्रिड मॉडल। इसमें क्या है, जो आपका जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है रिजोल्यूशन प्लान को, उसे भी एक्सेप्ट किया गया है, और क्रेडिटर्स को मोर फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है, जो ये टाइम बाउंड मैनर में इसे कंप्लीट किया जा सकता है। पहले क्या था, इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। तो जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी अमेंडमेंट किया गया है वो है क्रेडिट इनिशिएटेड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। इसे लॉट्स ऑफ बेनिफिट दे विल गेट इट, जो रिजोल्यूशन का होल प्रोसेस है वो कम टाइम लेगा, और ये क्या होगा, जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का है। तो एक तरह से ये क्या है, हाइब्रिड मॉडल है। सो दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ द CIRP, क्रेडिट इनिशिएटेड insolvency resolution process. So that is the one of the advantage have been added in the recent amendment in the IBC 2016. ठीक है, हाँ। उसके अलावा और क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट जो लाया गया है वो क्या है, फास्टर एडमिशंस ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। पहले क्या था दोस्तों, जो कोर्ट्स है वो कई सारे रीजन के बेसिस पे जो रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए फाइल आया है उसको रिजेक्ट कर देता था। अब क्या, अब ने इस लॉ के द्वारा ये लाया गया है, जो कोर्ट्स के पास ज्यादा डिस्क्रिशन नहीं होगा, और दे हैव टू एक्सेप्ट द एप्लीकेशन रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी एंड द रिजोल्यूशन प्लान ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी। तो ये चीज किया गया। उसके बाद क्या है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क ये कहता है क्या, जो कोई कई सारी कंपनियां हैं जो इनके एसेट्स क्या है फॉरेन कंट्रीज में, तो उसको कैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर लाया जा सके, ताकि रिजोल्यूशन प्लान में उसको भी लाया जा सके। सो दैट इज द सेकंड पॉइंट रिलेटेड टू दैट वन, दैट इज द इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स डन इन द रिसेंट टाइम। थर्ड इज द ग्रुप इंसॉल्वेंसी। ग्रुप इंसॉल्वेंसी कहता है दोस्तों, जो एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एक कंपनी की जगह जो उसके कई सारे सब्सिडियरीज हैं उसको भी साथ साथ क्या किया जा सके, एक साथ उसका क्या किया जा सके, रिजोल्यूशन प्लान को एग्जीक्यूट किया जा सके, ताकि ओवरऑल बार बार ये सेम प्रोसेस को रिपीट नहीं किया जा सके। सो दैट इज द थर्ड। फोर्थ इज द सेपरेशन ऑफ द रोल। हाँ, ये क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो रिसेंट टाइम में देयर वाज मेनी केसेस वेयर देयर वाज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स है वही क्या करते हैं, वो ऐसे प्लान को इंप्रूव करते हैं या ऐसे प्लान बना के देते हैं जहां पे लिक्विडेशंस की ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो। तो ऐसे में क्या है, यही रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स जो है वही बाद में क्या बन जाते हैं, लिक्विडेटर। तो ये बेसिकली क्या है, तो ऐसे में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्यों, क्योंकि ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स जो है बेसिकली आपका क्या होगा, रिजोल्यूशन प्लान से ज्यादा किस पे फोकस करेंगे, लिक्विडेशंस ऑफ द कंपनी। तो अब क्या हुआ, इस बार जो अमेंडमेंट किया गया है वो है सेपरेशन ऑफ द रोल। मतलब जो पर्सन 2000 वर्किंग एज ए रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स कांट वर्क एज ए लिक्विडेटर्स ऑफ द कंपनी। समझ में आया, ताकि क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सके, और ज्यादा से ज्यादा कंपनियां का क्या हो सके, रिजोल्यूशन प्लान हो सके, ना कि उसका लिक्विडेशंस पे फोकस किया जाए। तो आई थिंक दैट जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में जो रिसेंट अमेंडमेंट्स किए गए, दैट विल गोइंग टू हेल्पिंग इन द क्रेडिटर्स के बेनिफिट्स को, या जो कस्टमर्स है या जो लेंडर्स है उनके कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करेगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज ए टाइम बाउंड मैनर में रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। इसके कारण क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों ये जो रिसेंट अमेंडमेंट्स किया गया, दैट इज गोइंग टू हेल्पिंग इन द क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को भी याद ध्यान रखेगा, डेटर के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करेगा, और साथ साथ क्या होगा, ये एक तरह से दोनों चीजें प्रोवाइड करता है, हाइब्रिड मॉडल। कोर्ट का जो लॉन्ग पेंडेंसी इश्यूज है उसको भी सॉल्व करने में हेल्प करेगा। सो दीज आर द सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द दीज रिसेंट अमेंडमेंट्स डन टू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। अब दोस्तों यदि ऐसे आप नॉर्मली बात करिए तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 ने जो है हमारे कंट्री में एग्जिट का वे काफी अच्छे तरीके से प्रोवाइड किया है कंपनियों को। इसी के कारण दोस्तों इन रिसेंट टाइम हमारा जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ। जो पहले हमेशा देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ द लॉकिंग ऑफ द पोटेंशियल, अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के कोड के द्वारा उस लॉक पोटेंशियल को अनलॉक करने की कोशिश किया गया। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग टू दिस एपिसोड।